Hey people, आज का टॉपिक थोड़ा सा हार्ड टचिंग है. I'll speak out in Hindi for someone on the request. When you can't speak out loud from your heart is in pain. आपके अंदर इतना पेन भरा है, इतनी एनजाइटी भरी है, आपको डिप्रेशन सा फील होता है, आप इतना स्ट्रेस जो आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. आपकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि आप उसको किसी चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे कि वो सही है या गलत है या होना चाहिए नहीं होना चाहिए. Am I right? ये चीज़ें एक नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर हैं. बहुत सारे लोग इस टाइम पे इस चीज़ से फेस कर रहे हैं. हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग इस चीज़ को स्टैंड नहीं कर पाते, वीक होते हैं और टूट जाते हैं, बिल्कुल ब्रोकन अप हो जाते हैं. राइट? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हमें हर टाइम स्ट्रांग बन के रहना है, हमें ये दिखावा नहीं करना कि हम स्ट्रांग हैं. हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें वो शेयर करना है. हम वो शेयर कैसे करें और किससे करें? हम अपने घर वालों से वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्ट्रेस हो जाएगा. हम किसी क्लोज वन से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते. हम किसी ऐसे बंदे से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे इस वीकनेस का फ़ायदा उठा के हमें पे फाइट बैक करे, हमें पे हिट बैक करे. राइट? तो अभी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? राइट, लिखो इसे. आप एक पेन पेपर लो, उस पर अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को लिख दो. बहुत अच्छे से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ. एक बुक, 2 बुक्स, जितना हो सके लिख दो. 2 पेजेस, 3 पेजेस, आपको कुछ भी आपके अंदर चल रहा है आप उसको लिखो. व्हेन यू राइट इट यू फील लाइट. आप उसको एक डायरी की तरह लिखो. जब आप उसको लिखोगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पेन और पेज पे निकाल दी है. अब उन पेजेस का क्या करना है? आप जिसके भी बिलीवर हो, आप बाबा को मानते हो, आप कृष्ण भगवान को मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, उनका जो स्टैचू है आपके घर में, उस स्टैचू के नीचे उस चीज़ को उस डे पे रखो जो उनका दिन है. जैसे शिव जी हैं तो मंडे को, अगर साईं बाबा हैं तो थर्सडे को, किसी भी दिन, मतलब. और अगर कोई और भी भगवान जी हैं तो अगर आपको लगता है आपके लिए वो डे बहुत अच्छा है तो आप उस दिन पे उस पेपर को, जब भी इतनी फ्रस्ट्रेशन लिखोगे सब कुछ उसके नीचे, उस स्टैचू के नीचे रख दो. उन भगवान जी को सौंप दो कि आपने अपनी सारी चीज़ें उनको निकाल के दे दी हैं. उसको 1 दिन पड़े रहने दो, 2 दिन पड़े रहने दो, 3 दिन पड़े रहने दो. उसके बाद आप उस पेपर को निकालो, तो जितने भी वो पेजेस हैं उनको निकालो, उनको पानी में गिला दो. उसको पानी में जब गीला करोगे ना तो उसकी पूरी इंक्स वैनिश हो जाएगी. आपके सारे लिखे हुए वर्ड्स पहुंच गए, भगवान तक पहुंच गए, आपकी फ्रस्ट्रेशन चली गई. उन पेपर को ड्राई होने के लिए उन्हीं के आगे छोड़ दो. जहाँ पे भी आपके भगवान की स्टैचू पड़ा है उसके आगे छोड़ दो. जब वो पेपर सूखेंगे ना तो उनको बर्न कर दो. जब वो बर्न हो जाएंगे ना तो उनके जो एशेज़ है ना उसको आप फ्लश आउट कर दो. उससे आपकी जो एनजाइटी है, आप जो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो चला जाएगा, निकल जाएगा. अब व्हाट नेक्स्ट टू डू? आप अच्छा गुड म्यूज़िक सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी बातें लिखो, अच्छी कोट्स पढ़ो. आप कोई ऐसे पर्सन से बात करो जिससे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है. आप मुझसे बात करो, आप अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश करो. फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन वाला पार्ट नहीं करो. आप कुछ ऐसी बात करो जिससे आप कोई ऐसी बात पूछो जो आपको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो. आप कुछ नया इनोवेटिव ट्राई करो. अगर आपका माइंडसेट बिजनेस में बहुत अच्छा चलता है तो आप बिजनेस के नए आइडिया सीख करो. अगर आपका माइंडसेट घर के कामों में बहुत अच्छा चलता है तो आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको, मतलब, होम डिक्लटर हो जाए, मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगे कि आपने कुछ कर दिया है और आपका घर बहुत क्लीन एंड नीट लगे. आप ऐसा कुछ करो. देन अगर आपको कुकिंग बहुत पसंद है तो न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कुकिंग निकालो. अगर आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है तो बहुत सारे प्लांट्स प्लांट कर दो. आपको कोई ऐसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप वो काम में अपना ध्यान डाइवर्ट करो. कम से कम आपको ये रिटन वाला पार्ट 10 बार करना है, 5-5, 6-6, 10-10 दिन के गैप में करना है. तो जाके आप उस चीज़ से अपना माइंड फ्री कर सकते हो और पूरी तरीके से कर सकते हो.
बात आती है कि अगर आप अपने आप को बहुत फिबल फील कर रहे हो, बहुत वीक हो, बहुत परेशान हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, और आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, तब क्या करें? उस सिनेरियोज में क्या करें? मेडिटेशन। हम मेडिटेशन से अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। मेरी कुछ मेडिटेशन की वीडियोस हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे मांगोगे तो मैं आपको वो माइंडसेट चेंज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए वीडियोस भेज सकती हूँ। आई विल डू दैट। लेकिन मेडिटेशन किस चीज़ पे करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना है बहुत पावरफुल म्यूज़िक पे, ट्रांस पे। सेकंड है माइंड पीसफुल करने वाले इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे। देन आता है अपने ऑलमाइटी, अपने भगवान के नाम के ऊपर उनके नेम का चैंट करने पे। इन सब चीज़ों से आपका माइंडसेट डिप्रेशन साइड से, वीकनेस से चेंज होके अच्छे साइड पे माइंडसेट जाएगा तो अपने आप उस डिप्रेशन से बाहर आओगे। अभी भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता एंड यू रियली फील यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी, आई विल बी देयर। आई विल गाइड यू विद मोर गुड कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। आई एम नॉट रनिंग अप समवेयर एल्स। आई विल बी अवेलेबल व्हेन यू वांट मी टू। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अपनी चीज़ों में मिस किया है और आप चाह रहे हो कि मैं और भी कुछ बताऊं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। एंड अब लास्ट में अपने आप को उन मोमेंट्स में डालो जो आपको बहुत हैप्पी करते हैं। आपके पास्ट लाइफ के वो मोमेंट्स जो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, आपके वो मोमेंट्स जो आपको हमेशा एक स्माइल छोड़ते हैं फेस पे, आपके वो मोमेंट्स जो आप कभी नहीं भूलना चाहते, जिनको आप चेरिश करते हो। आप जितना उन मोमेंट्स में अपने आप को डालोगे, जितना उनके बारे में सोचोगे, आप अपने आप को बहुत कंप्लीट फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत लाइट फील करोगे। सारा दिन स्माइल करते रहोगे, सारा दिन हैप्पी रहोगे, सारा दिन चेरिश करोगे लोगों को, एनवायरनमेंट को, अपने हर चीज़ को, अपने सराउंडिंग्स को हैप्पी करोगे। बिकॉज आप हैप्पी हो, आपके अंदर से वो सैडनेस, वो वीकनेस, वो फीबलनेस ख़त्म हो गई। आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों में कि आप एक कॉमेडी सीरीज़ देखो, या आपको इंटरेस्ट है कि आप खुद ही एक कॉमेडियन की तरह एक्टअप करो, तो आप ये सब चीज़ें करो। एंड अपने अंदर एक जो छोटा सा बच्चा एक छुपा हुआ था ना, जो हमने उस बच्चे को एक ग्रोन अप और एक मैच्योर की तरह मार दिया था, हम उस बच्चे को बाहर निकालेंगे। हम उस चीज़ को देखेंगे कि अगर एक न्यू बॉर्न बेबी को जो चीज़ हम गाइड कर रहे हैं, जो चीज़ हम बता रहे हैं, उसको वही चीज़ें समझ आती हैं, वही चीज़ें मिलती हैं, तो हम अपने आप को उसी बच्चे की तरह एक अच्छे उस पर लेके जाएंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन है ही नहीं, हम इतने हैप्पी हैं, हमें कभी कोई स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। That's what said. Never let a kid die inside you, because if you turn up to be too mature, life is not so good. So think positive, be happy, अपने आप को पॉजिटिव रखो, सही अच्छा सोचो, हैप्पीनेस लाओ, हैप्पीनेस रखो। और प्लीज़ ये लेटर वाला काम ज़रूर करना, बिकॉज इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आपका सारा स्ट्रेस तो आप उसको पहले भगवान को दे रहे हो, उसके बाद उसको वानिश कर रहे हो पानी में, उसके बाद उसको जला के फिर फ्लश आउट कर रहे हो, तो वो तो उसी टाइम ख़त्म हो गया ना। कितनी बार करोगे? 10 बार में तो आराम से ही चला जाएगा। अपने आप को इतना लाइट अप बना दो दैट आप अपने आप से प्यार करना शुरू हो जाओगे। जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना, तो आपको अपने एनवायरनमेंट में कभी कोई कमी लगेगी ही नहीं। मार्क माई वर्ड्स, डू द थिंग्स, सब कुछ बहुत इजीली पॉसिबल है, सब हो जाएगा, डोंट वरी। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, बहुत लोगों के काम आएगी। सुसाइड केस होने बंद हो जाएंगे, बिकॉज बहुत लोग डिप्रेशन की वजह से बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, अच्छा नहीं है। अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सोल्यूशन है हर चीज़ का। तो आप उस अच्छे वे में लोगों की हेल्प करो, लोगों को सपोर्ट करो, उनका साथ दो, और प्लीज़ हैप्पीनेस फैलाओ। सेल्फ लव करना सीखो। जितना आप खुद से प्यार करोगे, आपको किसी भी चीज़ में कभी भी कोई कमी नज़र ही नहीं आएगी। सेल्फ लव वाली वीडियो देखो ना, नीचे है, स्टार्टिंग की है, बहुत अच्छी लगेगी। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ कमेंट कैसा लगा। चाओ, टेक केयर।